बहरहाल इससे पहले कि मैं आपको खबर दे दूं, जो इस वक्त की इतलात है ना, यहाँ पे वफाकी हुकूमत बजट देकर वैसे ही वापस जा रही है कि तौहीन अदालत की तरफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही? आपने बददयानत बेईमान कहा। आज पार्लियामान के सामने कभी जंगली बिल्ली घुसा जाती थी, बंदर आज गधा आ गया, आज गधा आया होता तो रेड जोन में इस वक्त गधों का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर मेकन और मेरे साथ इस वक्त वसीम मलिक मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के काबिल तरीन रिपोर्टर्स में से एक हैं, इनसे आज बात करेंगे। आज बहुत अहम समाअत हुई है वसीम साहब। समाअत जो थी वो जो इलेक्शन का फैसला दिया था उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन इलेक्शन कमीशन ने दायर किया है फैसले पर नजरसानी के लिए। आप क्या समझते हैं? चीफ जस्टिस भी पिछली समाअतों में बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं। अब ये रिव्यू पिटीशन चल रही है, आज भी दलाइल हुए, कल भी दलाइल होंगे, फिर उसके बाद आपको क्या लगता है पिटीशन उड़ा दी जाएगी, फैसला बाकी रहेगा या फिर से कोई नजरिया ज़रूरत बीच में आ जाएगा? अगर जहाँ तक नजरिया ज़रूरत की बात है तो वो हमेशा हमारी अदालतों के इर्द गिर्द घूमता रहता है और बवक्त ज़रूरत काम भी आता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात का फैसला दिया, नहीं हुए, 14 मई की तारीख गुजर गई, वो खैर एक अलग लंबी डिबेट है, किसी और वक्त करेंगे। आज की जो समाअत थी उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अनोखा लाडला है इस वक्त इस रियासत का। वो कुछ भी चाहे किसी वक्त भी चाहे कर सकता है, उसके लिए कोई कानून, कोई आईन, कोई तरीकाकार, कोई ज़ाब्ता कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन उसने अपने तकद्दुस का ख्याल नहीं किया। तो यही मामला था। अनोखे लाडले ने एक और नजरसानी की दरख्वास्त आकर दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नजरसानी दरख्वास्त दायर करना बनता ही नहीं है, वफाकी हुकूमत का बनता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सीधा सा काम है, मुल्क में एक काम है, इंतखाबात करवाना, और अगर उनसे वही नहीं हो रहा तो मुल्क के हालात आपके सामने हैं। इलेक्शन के अलावा तमाम काम वो कर रहे हैं, जो अपना का असल काम है, ड्यूटी है, वो नहीं कर रहे। तो मैं आपको आज के उसकी तफसीलात बता देता हूँ। 14 मई का फैसला था, उसके खिलाफ 3 मई को नजरसानी अपील दायर की गई थी। आज उसकी गालबन को तीसरी चौथी समाअत थी। आज की समाअत में कुछ ज़बरदस्त चीज़ें हुई हैं, चीफ जस्टिस के कुछ रिमार्क्स आए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मगर उससे पहले मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन की ये दरख्वास्त आने वाले दिनों में उड़ा दी जाएगी, उड़ जाएगी। हाँ, मगर इलेक्शन कमीशन, जैसे मैंने आपको कहा, एक अनोखा लाडला है। वो चाहता है कि उसे रिव्यू में, नजरसानी में अपील वाला अख्तियार मिल जाए जो कानून का हिस्सा ही नहीं है। वो आज दलाइल दे रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने रूल्स को अमेंड करे मेरे इस फैसले की वजह से। तो आज भी अदालत में दायरा कार के ऊपर, नजरसानी के दायरा कार के ऊपर, इख्तियारात के ऊपर बहस हुई है और इलेक्शन कमीशन चाह रहा था कि वो उसे वसी कर दिया जाए, इतना वसी कर दिया जाए कि जो मेन केस में उन्होंने पॉइंट्स नहीं उठाए थे वो इस नजरसानी में उठा लें, मरकजी केस में जो नुकात, जो दलाइल नहीं दिए थे, इसमें दे दें। सादा सी मिसाल कि एक बार फिर से रीहेयर करे अदालत। हालांकि जो रिव्यू का दायरा अख्तियार होता है वो सिर्फ इतना होता है कि आपने बताना होता है कि यार ऑन रिकॉर्ड आपके किसी फैसले में अदालत को बताना होता है कि गलती हो गई है। ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वो फिर से सारा केस दोबारा से सुना जाए, जो दलाइल हम भूल गए थे, तैयारी नहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स 1980 के जो सब रूल 26 है, उसमें दो चीजों का जिक्र है। रिव्यू में, नजरसानी में जो उसकी दरखास्त है, वहाँ लिखा हुआ है कि जो एक तो सिविल मुकदमात, क्रिमिनल मुकदमात, उनका दायरा अख्तियार लिमिटेड होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का वहां पर जिक्र ही नहीं है। मगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का जिक्र किया जाए और उसे फिर ला महदूद कर दिया जाए। यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मर्जी के मुताबिक खुद से कानून बना दे और फिर जो माजी में जितने भी फैसले हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, तो फिर उनका इतलाक करना पड़ेगा। तो सादा सी नजर में आज के दिन ही ये पिटीशन मेरी नजर में तो फारिग हो गई है, मगर अदालती तरीकाकार के मुताबिक दो तीन रोज में फारिग हो जाएगी। जजों के क्या आपको नजर आए तासुरात? वो बड़े हैरान थे। वो जैसे इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे रहे थे तो बड़ा जबरदस्त, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन। मगर जो सबसे अहम बात थी वो थी चीफ जस्टिस की। उन्होंने कहा कि हम चाहें तो 2 मिनट में आपकी अपील खारिज कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, मगर हम आपको बैठकर तसल्ली से सुन रहे हैं, लिहाजा तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। आप नुकात जो उठाए हैं वो पहले क्यों नहीं उठाए थे। अब आ जाते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स पर। जैसे ही आज समाअत शुरू हुई है, समाअत शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रोस्टम पर आते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान गुज़श्ता रोज़ के अदालती दलाइल का हवाला देते हुए उनके सवालात उठाते हैं और कहते हैं कि अदालत ने गुज़श्ता रोज़ दलाइल दिए थे कि अभी तक वफाकी हुकूमत 3-4 के फैसले में उलझी हुई है, अभी तक वफाकी हुकूमत जो है वो रिव्यू फाइल नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत इस वक्त जो नुकात उठा रही है मरकजी केस में नहीं उठाए गए, तब जजेस के ऊपर एतराज़ात आयद किए गए थे। तो चीफ जस्टिस ने कल ये रिमार्क्स दिए थे। उस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप घबरा क्यों रहे हैं, आपको घबराना नहीं चाहिए, आप तसल्ली से जाकर बैठ जाएं।
हम अल्लाह की ज़ात के लिए काम करते हैं, हम हुकूमत के लिए काम नहीं करते। हुकूमत इस वक्त हमारे खिलाफ जो जजेस गेट के ऊपर और जो पार्लियामान के अंदर महाजराई शुरू कर चुकी है, अपने दोस्तों को जाकर बता दें कि ऐसा ना करें। एक बार फिर से उन्होंने तंबीह की है और इमरान खान के जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पेश हुए थे तो बड़े हमारे कुछ साफी दोस्त हैं, ख्वाहिश को खबर बनाते हैं और बड़े एक्सक्लूसिव देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक चवल मार दी थी, वो चवल ये मर्सिडीज वाली। हाँ। उस पर फिर पीआरओ की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी सामने आई थी, मगर आज चीफ जस्टिस ने एक बार फिर उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी तो बहुत सारी बातें गलत रिपोर्ट हो जाती हैं, हमारे ऊपर कहा जाता है कि हमने इमरान खान को मर्सिडीज दी। मेरे पास जो मर्सिडीज है मैं अपने जाती इस्तेमाल के लिए भी नहीं करता। मर्सिडीज पुलिस ने फराम की, वफाकी हुकूमत ने फराम की, जाकर पूछ ले। अब बिल्कुल ये रजिस्ट्रार की तरफ से भी ये जो मुकम्मल जो एक्सप्लेनेशन दी गई थी और कहा गया था कि मर्सिडीज का इंतजाम इस्लामाबाद पुलिस ने किया था। और ये जज साहब देखें ना, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाती है ना, जजों को मलाइन भी करना है, किसी न किसी तरह से कोई नुक्ता निकाल के उनके खिलाफ, क्योंकि फैसले अपनी मर्जी के जब नहीं मिल रहे तो अगले बंदे को मजीद कंट्रोवर्शियल करने के लिए कोशिशें जो है वो की जाती हैं। 1-2 दिन और समाअत ये चलेगी, आपको क्या लगता है हुकूमत भी इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन आगे दायर करने जा रही है? तो ऑलरेडी दरखास्त दायर कर दी हुकूमत ने। जो वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये हमारी तरफ से इस पे नजरसानी की जाए। अटॉर्नी जनरल भी दलाइल देने हैं, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जवाब जमा करा दिया है। मगर जो आज सबसे अहम नुकात है वो चीफ जस्टिस ने उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आप इससे पहले भी अपना दिमाग और अपने कान खुले रखा करें ना। आपने इलेक्शन कमीशन ने जब आज कुछ नोटिस का फैसला आया था, सदर मुमलिकत को एक खत लिख दिया और खत में कहा कि संडे का दिन कोई हो और आप कोई भी डेट का तायुन कर दें। सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की डेट की तायुन किया। 22 मार्च को आकर ऑल द वे फ्रॉम नोवेयर रात को एक नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सिक्योरिटी और फंड्स का मसला की वजह से हो ही नहीं, लिहाजा हम इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि आप हमें सिक्योरिटी और फंड्स मुहैया कर दें, हम इंतखाबात करवा देते। बिल्कुल। मगर नजर सानी अपील में टोटली मामला डिफरेंट। नजर सानी अपील में आइन के आर्टिकल 218(3) का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि इंतखाबात तो ठीक है, जरूरी हैं, मगर इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है पंजाब में इंतखाबात इस वक्त हो गए तो बाद में जो बाकी सूबे में इंतखाबात होंगे, मरकज में इंतखाबात होंगे, वो शफाफ नहीं होंगे, लिहाजा आइन के आर्टिकल 218 के ऊपर अमल नहीं होगा। मतलब तो वो कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 224 जो कहता है कि इंतखाबात हों, रेड विद आर्टिकल 218, आर्टिकल 224 रेड विद आर्टिकल 218, तब जाके इंतखाबात शफाफियत की बुनियाद पर होंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हुजूर ये जितने भी नुकात हैं आप ये मरकजी केस में आप उठाते हैं। अगर आपने सदर मुमलिकत को खत लिखा था डेट की तायुन का, उन्होंने वो चिट्ठी भी पढ़ी, खत भी पढ़ा कमरा अदालत में, उन्होंने कहा कि अगर आपको उस वक्त ये आइडिया था तो आपने सदर मुमलिकत के साथ ये खतो किताबत क्यों नहीं की? फिर आगे जाके उन्होंने कहा कि ठीक है एक बार आपने नहीं की, 22 मार्च को आपने नोटिफिकेशन निकाला, उसमें भी आपने कहीं नहीं कहा, उसमें आपने फंड्स और सिक्योरिटी का बहाना बनाया। आज आप आकर कह रहे हैं कि केस फिर से शुरू किया जाए। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये सारी बेईमानी भी नजर आ रही है, प्लानिंग भी नजर आ रही है, अवाम भी देख रही है, जजेस को भी जाहिर है समझ आ रही होगी कि यहाँ जो इनके दिल में नेक नियति तो है ही नहीं ना कि ये नेक नियति से कोई काम कर लेंगे। वो तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ईमान तरीन जो लोग बैठे हुए हैं इन इदारों में, लेकिन अदालतें बर्दाश्त क्यों कर रही हैं? इंतखाबात ना करवाने पे तौहीन अदालत अभी तक नहीं। बददयानत बेईमान कहा। आज पार्लियामान के सामने कभी जंगली बिल्ली घुसा जाती थी, बंदर आज गधा आ गया, आज गधा आया होता तो रेड जोन में इस वक्त गधों का राज इस वक्त हो चुका है। मेरा तौहीन अदालत की तरफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही? तौहीन अदालत की तरफ हमेशा से ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो जुडिशियल रिस्ट्रेंट के हामी हैं, वो नहीं चाहते। बहरहाल इससे पहले कि मैं आपको खबर दे दूं, जो इस वक्त इतलात है ना यहाँ पे, वफाकी हुकूमत बजट देकर वैसे ही वापस जा रही है, घर जा कोशिश की जा रही है कि एक केयर टेकर सेटअप आए, पंजाब की तरह इससे भी लंबा खींचा जाए, इंटरिम गवर्नमेंट आए, वो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी और उस मामला की तरफ जाए और इंतखाबात ना हो। पावर प्ले हर बंदा अपनी शॉट्स खेल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए था। मैं इस वाले में बड़ा वाज़ेह हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के जबरदस्त इक़दामात, उनकी जुडिशियल रिस्ट्रेंट, उनके अपना जाती जो किरदार है, कोई उसके ऊपर डाउट नहीं है। मगर जब कोई जज कमरा अदालत में बैठकर रो रहा है कि उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो हुजूर अमल दरामद करवाइए ना। अगर आप अमल दरामद नहीं करवा सकते तो अवाम के पैसों से आप तनख्वाहें किस लिए ले रहे हैं? जाएं घर। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 14 मई का फैसला अमल दरामद नहीं हुआ तो करनी चाहिए तो इन्हें अदालत की दरखास्त। ये आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं मुस्तकबिल के लिए। सर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि हमारे फैसले नहीं माने जा रहे, हम लाचार हैं, अवाम से हम माफी मांगते हैं, हम नाकाम हो गए, हम घर जा रहे हैं। कन्फेस करें ना। आज मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा जी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लें। बिल्कुल भाई
आप किस हद की कैपेसिटी में आपके फैसले हैं? शीरीन मजारी साहबा को आपके फैसलों के बावजूद 5वीं बार गिरफ्तार किया और फिर वो टूट गई, उन्होंने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो जब आपके फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो ये मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। इस मुल्क में ये प्रेसिडेंट कल को साबित ना करें। इस वक्त जो हो रहा है ना, कल को कोई भी हुकूमत आएगी वो फिर कभी मुल्क में इंतखाबात नहीं करवाएगी, वो ऐसा ही करेगी। यहाँ पर अगर आप फिर पता नहीं, यहाँ हम अदालतों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं, हर जज पता नहीं उसने याद कर लिया है। जज साहब की जानिब से कहा जाता है कि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के मुहाफिज हैं जी, आइन की हिफाजत जिस तरह से कर रहे हैं। तो अगर आइन की हिफाजत आपसे नहीं हो पा रही तो कन्फेस कर लें, अवाम के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सब कर रहे हैं, एक आप भी कर दें तो अवाम आपको फिर भी सपोर्ट करेगी। कम से कम आप अवाम के सामने सुरखरू जरूर होंगे। कमर मेकन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वसीम मलिक साहब का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।